सन्नाटा और रिया की बेकरारी, मनहा को कबीर के साथ देखकर इसके दिल में उठने वाला तूफान अब खामोश नहीं रह सकता। वो बेकाबू होकर कबीर के दरवाजे पर जा पहुंचती है। दरवाजा खुलता है और रिया बगैर किसी तमहीद के सवाल दाग देती है। तुम मनहा के साथ क्या कर रहे थे कबीर? कबीर, जिसकी निगाहों में जज्बा, लबों पर दर्द और दिल में सच्चाई है, रिया की आंखों में झांक कर कहता है, जब तुम किसी और को मेरे करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मान क्यों नहीं लेते कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? और वो आगे बढ़कर एक अहद करता है, मैं वादा करता हूं मरते दम तक सिर्फ रिया का रहूंगा। क्या तुम भी यही वादा कर सकती हो? मगर रिया खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, मैं वादा नहीं करूंगी, बल्कि दरगाह पर जाकर दो नफल अदा करूंगी। सुबह की रोशनी में रया दरगाह पहुंचती है, जहां कबीर पहले से मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लेकिन इस खामोश मुलाकात को एक नई आंख देख लेती है, रिया की बहन इस्मा। वो रिया को सख्ती से खींच कर घर ले आती है और सिकंदर के सामने रिया की मोहब्बत का पर्दा चाक कर देती है। ये वही कबीर है जिसने हमारे बाप की जान ली थी। इस्मा का ये जमला बजली बनकर गड़ता है, लेकिन रया नरमी से जवाब देती है, तब वो एक बच्चा था, इससे गलती हो गई थी। दूसरी जानिब कबीर भी अब खामोश नहीं रहता। वो अपनी माँ और भाई के सामने ऐलान कर देता है, राया मेरी मनगीतर थी, है और हमेशा रहेगी। माह बिना का जवाब जहर सा लगता है, मेरे जीते जी ये कभी नहीं हो सकता। गुस्से और बेबसी के आलम में कबीर शीशे के दरवाजे पर जोर से हाथ मार देता है। शीशा टूटता है, कबीर जख्मी हो जाता है और माह बिना खौफजदा होकर पीछे हट जाती है। क्या रिया और कबीर का इश्क माशरे की बंदिशों से आजाद हो पाएगा? क्या सच और माजी के जख्म हाल की मोहब्बत को मार डालेंगे? ये सब जानने के लिए देखना न भूलें मन मस्त मिलंग का आने वाला तूफानी एपिसोड।